नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्रा पी मनवानी 108। दोस्तों, आज की ये कथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अहंकार की जो सोने के सिंहासन पर बैठकर भी मन को चैन से सोने नहीं देता। आज हम सुनेंगे राजा बिंबिसार की कथा, एक ऐसे राजा की कथा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा था। ये पहला भाग है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आप खुद को देख लें। बहुत समय पहले मगध राज्य में राजा बिंबिसार का शासन था। राज्य समृद्ध था, सेना शक्तिशाली थी, प्रजा संतुष्ट दिखाई देती थी। महल संगमरमर के थे, द्वार सोने से जड़े थे, दरबार में हर समय जयकार गूंजती रहती थी। लेकिन दोस्तों, जिसे बाहर से सब कुछ मिल जाए, जरूरी नहीं उसके भीतर भी शांति हो। राजा बिंबिसार दिन में राजा थे, पर रात में एक बेचैन मनुष्य। रात के सन्नाटे में जब दीपक बुझ जाते, सेनापति लौट जाते और दरबार खाली हो जाता, तब राजा के भीतर एक आवाज उठती। क्या यही जीवन है? क्या यही सुख है? क्यों मन फिर भी भारी है? राजा ने सोचा, शायद राज्य छोटा है। उन्होंने युद्ध किए, राज्य और बढ़ाया, फिर भी मन नहीं भरा। उन्होंने सोचा, शायद सम्मान कम है। उन्होंने और यज्ञ किए और दान दिए, फिर भी मन खाली। फिर उन्होंने सोचा, शायद डर है। उन्होंने सेना बढ़ाई, किले मजबूत किए, पर डर कम नहीं हुआ। दोस्तों, अहंकार यही करता है, जितना बढ़ता है उतना और मांगता है। एक दिन दरबार में एक भिक्षु के आने की खबर आई। कहा गया, राजन, एक साधारण वस्त्र पहने व्यक्ति नगर में प्रवचन दे रहा है। लोग उसकी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। राजा मुस्कुराए, अहंकार मुस्कुराया। एक भिक्षु मेरे राज्य में? लोग राजा छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। पहली बार राजा के भीतर ईर्ष्या जगी। ये वही बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। लेकिन राजा ने तुरंत मिलने का आदेश नहीं दिया। अहंकार ने कहा, पहले देखो वो कितना बड़ा है। कुछ दिनों बाद राजा ने गुप्त रूप से बुद्ध के प्रवचन सुने। कोई चमत्कार नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, बस सरल शब्द। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और उसका मार्ग है। राजा चुप हो गए, क्योंकि ये शब्द राजा के सिंहासन से ज्यादा शक्तिशाली थे। पहली बार राजा ने महसूस किया, ये व्यक्ति कुछ छीन नहीं रहा, ये व्यक्ति कुछ जगा रहा है। राजा ने मिलने का निश्चय किया। जब राजा बिंबिसार बुद्ध के सामने पहुंचे, तो ना कोई जयकार था, ना कोई डर। बुद्ध वहीं बैठे थे, जैसे बैठे थे वैसे ही रहे। राजा को ये बात चुभ गई। राजा ने सोचा, ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? अहंकार चोट खा गया। राजा बोले, मैं मगध का राजा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप राजा है, ये आपकी शरीर का परिचय है। आप कौन है, ये आपके मन से पता चलेगा। राजा चुप। राजा बोले, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। बुद्ध ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। पूछा, राजन, ये मिट्टी आपके सोने से कम है? राजा बोले, हां। बुद्ध बोले, फिर भी ये शांत है, क्योंकि इसे कुछ साबित नहीं करना। यहीं से राजा बिंबिसार का भीतरी युद्ध शुरू होता है। अहंकार टूटने लगता है और यहीं से इस कथा का असली मोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला भाग है। अगले भाग में आप सुनेंगे राजा का पहला झुकना, अहंकार और सत्ता की टक्कर, बुद्ध का वो वाक्य जिसने राजा को भीतर से हिला दिया। अगर ये कथा आपके मन को छू रही है, तो इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि जो राजा झुक गया वही सच्चा राजा बन गया। क्रमशः भाग 2। राजा बिंबिसार उस दिन बुद्ध के सामने से उठकर चले तो गए, लेकिन उनके भीतर कुछ बैठ गया था। महल वही था, सिंहासन वही था, सेवक वही थे, पर राजा वही नहीं रहे। रात आई, दीपक जले, पर नींद नहीं आई। बार बार बुद्ध का वाक्य मन में गूंजता रहा। आप राजा हैं, ये शरीर का परिचय है। आप कौन हैं, ये मन बताएगा। राजा ने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। अगले दिन दरबार लगा। मंत्री आए, सेनापति खड़े थे। दरबार वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, लेकिन राजा हर चेहरे में कुछ खोज रहे थे।
उन्हें लग रहा था ये सब लोग राजा से प्रेम नहीं करते, राजा की शक्ति से डरते हैं। ये सोच राजा के लिए सबसे भारी थी। राजा ने अपने सबसे पुराने मंत्री से पूछा, अगर मैं राजा न रहूं तो क्या ये लोग मेरे साथ रहेंगे? मंत्री चुप हो गया। राजा समझ गया। उसी दिन राजा फिर बुद्ध के पास गए। इस बार न कोई अहंकार था, न कोई दिखावा। राजा बोले, मैं सब कुछ जीत चुका हूं, पर खुद को नहीं जीत पाया। बुद्ध ने पूछा, आपने आखिरी बार कब किसी को बिना राजा बने देखा था? राजा के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध बोले, राजन, सत्ता बाहर की होती है और शांति भीतर की। जो बाहर जीतता है वो राजा कहलाता है, जो भीतर जीतता है वो मुक्त कहलाता है। राजा की आंखें पहली बार नम हुई। राजा बोले, मैं डरता हूं। बुद्ध ने पूछा, किससे? राजा बोले, सब कुछ खो देने से। बुद्ध बोले, आप पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। राजा चौंक गया। आपने शांति खो दी, संतोष खो दिया और स्वयं को खो दिया। राजा पहली बार जमीन पर बैठ गए। न सिंहासन, न आसन, न पहचान, बस एक मनुष्य। राजा बोले, तो क्या करूं? बुद्ध बोले, देखना सीखिए। जब सम्मान मिले तो देखिए मन कैसे फूलता है। जब अपमान मिले तो देखिए मन कैसे जलता है। जो देख लेता है वो बच जाता है। राजा ने कुछ दिन बुद्ध के आश्रम में बिताए। कोई आदेश नहीं, कोई दास नहीं, कोई जयकार नहीं, सिर्फ सादगी। और राजा ने महसूस किया, जहां आदेश नहीं वहीं शांति है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। राज्य बुला रहा था, सत्ता बुला रही थी, अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। राजा के भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती, तू राजा है, दूसरी कहती, तू मनुष्य है। राजा लौट आए, लेकिन बदले हुए। अब वो हर निर्णय से पहले अपने मन को देखते, हर क्रोध से पहले रुकते, हर दंड से पहले सोचते। प्रजा ने फर्क महसूस किया। पहली बार राजा को मनुष्य की तरह देखा। लेकिन दोस्तों, अहंकार आखिरी सांस तक संघर्ष करता है और राजा बिंबिसार के जीवन में अभी सबसे बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी। वो परीक्षा सत्ता से भी बड़ी थी, रक्त से भी बड़ी थी, और वही परीक्षा तीसरे भाग में राजा को पूरी तरह झुका देती है। क्रमशः भाग 3। समय बीतता गया। राजा बिंबिसार अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके निर्णय बदले थे, उनकी वाणी बदली थी, लेकिन भाग्य अभी मौन नहीं हुआ था। जिस सिंहासन को राजा ने अहंकार से छोड़ा नहीं था, वही सिंहासन अब परीक्षा लेने वाला था। राजा का पुत्र अजातशत्रु युवावस्था में था, तेज, साहसी और भीतर ही भीतर अशांत। उसने देखा पिता अब पहले जैसे कठोर नहीं रहे। वो समझ ना पाया कि ये करुणा है। उसने समझा ये कमजोरी है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हुई। राजा बदल गया है, राजा नरम हो गया है, राजा अब पहले जैसा भय पैदा नहीं करता। ये शब्द अजातशत्रु के मन में आग बनकर गिरे। अजातशत्रु ने पूछा, अगर राजा कमजोर हो जाए तो राज्य किसका होता है? किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मौन ने उत्तर दे दिया। एक रात राजा ध्यान में थे। उन्हें आभास नहीं था कि उसी रात उनका पुत्र, उनका उत्तराधिकारी नहीं, उनका शत्रु बनने जा रहा है। अजातशत्रु ने राजा को बंदी बना लिया। ना युद्ध हुआ, ना शोर हुआ, बस सत्ता चुपचाप हाथ बदल गई। राजा बिंबिसार अब महल में नहीं थे, अब कारागार में थे। पत्थर की दीवारें, लोहे की सलाखें और भीतर एक मौन मनुष्य। पहले दिन राजा ने क्रोध नहीं किया, दूसरे दिन उन्होंने आंसू नहीं बहाए, तीसरे दिन उन्होंने अपने मन को देखा। राजा ने सोचा, जिस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ किया वही मुझे यहां ले आया। मन डगमगाया। फिर बुद्ध का वाक्य याद आया, जो बदलता है उसे पकड़ना दुख है। राजा ने पुत्र को दोष नहीं दिया, उन्होंने सत्ता को दोष नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने भीतर बचे अहंकार को देखा। दिन बीतते गए। राजा को भोजन नहीं दिया जाता था, लेकिन मन भूखा नहीं था, क्योंकि मन अब कुछ चाहता ही नहीं था। राजा ध्यान में बैठते, कभी आंखें खुली होती, कभी बंद। कारागार अब कारागार नहीं लगता था, वो स्थान बन गया था जहां राजा पूरी तरह मनुष्य बन गया था।
एक दिन अजातशत्रु कारागार में आया। उसने देखा उसका पिता शांत था, ना क्रोध ना भय। अजातशत्रु कांप गया। उसने पूछा, तुम मुझसे घृणा क्यों नहीं करते? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि घृणा मुझे बांधती है। अजातशत्रु बोला, मैंने तुम्हें सिंहासन से उतार दिया। राजा बोले, मैंने तो बहुत पहले उसे छोड़ दिया था। अजातशत्रु मौन हो गया। वो जीत गया था, फिर भी हार रहा था। कुछ समय बाद राजा बिंबिसार इस संसार से विदा हो गए। ना सिंहासन पर, ना महल में, एक साधारण मौन में। बुद्ध ने कहा था, जो अंत में भी शांत रहे वही वास्तव में जीता। राजा बिंबिसार राजा बनकर नहीं, मनुष्य बनकर याद किए गए, क्योंकि जिसने अहंकार छोड़ दिया वो कभी हारा नहीं। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अजातशत्रु की आत्मा में जो संघर्ष शुरू हुआ वो आगे और गहरा होने वाला है, और वही संघर्ष अगले भाग में मनुष्य और पश्चाताप की कहानी बनेगा। राजा बिंबिसार के जाने के बाद महल में कोई उत्सव नहीं था। सिंहासन अजातशत्रु का था, पर मन उसका नहीं था। रातें लंबी हो गई थीं, नींद टूट टूट कर आती थी। हर मौन में पिता की आंखें दिखाई देती थीं। अजातशत्रु ने वो पाया जिसके लिए उसने सब किया था, सत्ता, राज्य, आज्ञाकारिता, लेकिन शांति नहीं मिली। दरबार में सब झुकते थे, सब डरते थे, लेकिन अजातशत्रु जानता था ये डर सम्मान नहीं है। ये वही डर था जो कभी वो खुद अपने पिता के सामने छुपाता था। रात के एकांत में अजातशत्रु ने खुद से पूछा, क्या मैंने सही किया? मन ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मौन भारी हो गया। एक दिन उसे बुद्ध का स्मरण हुआ, वही बुद्ध जिनके सामने उसका पिता अंत में भी शांत था। अजातशत्रु के भीतर कुछ टूटने लगा। वो बुद्ध के पास पहुंचा, न राजा बनकर न विजेता बनकर, एक अपराधी बनकर। उसने कहा, मैंने अपने पिता को मार डाला। बुद्ध ने देखा, कुछ कहा नहीं। मौन बहुत देर तक टिका रहा। फिर बुद्ध बोले, जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो मन बना है वो बदला जा सकता है। अजातशत्रु रो पड़ा। पहली बार उसकी आंखों से अहंकार नहीं, पश्चाताप बहा। बुद्ध बोले, दुख का बीज अज्ञान है और प्रायश्चित का बीज सच को स्वीकार करना। अजातशत्रु बोला, क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? बुद्ध ने कहा, यदि ये प्रश्न सच्चा है तो मार्ग खुल चुका है। अजातशत्रु ने सिर झुका दिया। वो झुकाव राजा का नहीं था, वो झुकाव एक पुत्र का था। उस दिन के बाद अजातशत्रु बदला, पूरी तरह नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि पाप का बोझ एक क्षण में हल्का नहीं होता। वो जब भी निर्णय लेता पिता की छवि याद करता, जब भी क्रोध आता बुद्ध का मौन याद करता। अजातशत्रु समझ गया था, सत्ता से राज्य मिलता है, लेकिन करुणा से मनुष्य मिलता है। वो अपने पिता की तरह पूरी तरह मुक्त न हो सका, लेकिन वो अपने पिता की कथा से जुड़ गया। कभी कभी मुक्ति पूरा रास्ता नहीं होती, कभी कभी मुक्ति पहला सही कदम होती है। और अजातशत्रु का वो पहला कदम यही था, सच को स्वीकार करना, पश्चाताप करना और मौन से सीखना। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक अजातशत्रु और एक बिंबिसार दोनों रहते हैं, और निर्णय हमें करना होता है, किसे जीवित रखना है। समाप्त।